जम्मू में आज भी शदीद बारिश का इंतबाह, सभी प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। खराब मौसम की वजह से बंद रहेंगे स्कूल। हुक्म न मानने वाले स्कूलों पर एक्शन होगा। पुंछ में आई बड़ी बाढ़ में बह गई लड़की की लाश बरामद। नाले में अचानक पानी बढ़ने से हादसा। बेंच इलाके में तकरीबन 20 लोग बाढ़ में फंसे। फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रजौरी के दसल कारियान नाले में डूबा नौजवान। प्रोग्राम से लौटते वक्त पेश आया हादसा। अचानक बाड़ा नाले में पानी का लेवल। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कठुआ में बादल फटने बारिश से बिगड़े हालात। सभी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां रद्द। छुट्टी पर गए मुलाजमीन को लौटने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया ऑर्डर। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ हकीम फरशिता। खबरों की शुरुआत करते हैं तो आपको बताते हैं रियासी जिले से चट्टान गिरने की खबर सामने आई है। ये वाकया मलाई मोड़ के करीब पेश आया, जहां पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर अचानक सड़क पर आ गिरे। चट्टानों के गिरने से दरमादी से माहौर की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। मौके पर ट्रैफिक रुका हुआ है और इंतजामिया सड़क को क्लियर करने में जुटी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। क्या गिरेगा, क्या भरोसा है? अभी की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते तो रियासी जिले से चट्टान गिरने की खबर सामने आई है। ये वाकया मलाई मोड़ के करीब पेश आया, जहां पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर अचानक सड़क पर आ गिरे। चट्टानों के गिरने से दरमदी से माहौर की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। मौके पर ट्रैफिक रुका हुआ है और इंतजामिया सड़क को क्लियर करने में जुटी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। फिर से आपको एक बार बता दें तो रियासी जिले से चट्टान गिरने की खबर सामने आई है। ये वाकया मलाई मोड़ के करीब पेश आया, जहां पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर अचानक सड़क पर आ गए। चट्टानों के गिरने से दरमादी से मखूर की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। मौके पर ट्रैफिक रुका हुआ है और इंतजामिया सड़क को क्लियर करने में जुटी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अमन शर्मा जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे रियासी के किस इलाके में ये चट्टान गिरने का वाकया पेश आया है? जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और आज रियासी जिले की बात करें तो सुबह आज मलाई मोड़ के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण जो ट्रैफिक है दोनों इलाकों का रुक गया। और ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये वीडियो एक पहाड़ी वाले ने बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है और किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फिलहाल जो दोनों तारीफ का रोड है, जो मोहर का रोड है, मोहर रोड धर्माड़ी का रोड है, काफी ज्यादा जो पैसेंजर है इस रोड को डेली बेसिस पे इस पे वो ट्रैवल करते हैं। वही बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी गाड़ियां जेसीबी लगा के पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग जहाँ एक हॉस्पिटल है जो CHC मोर है उसमें काफी ज्यादा। अमन, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, जो ये जितनी भी लैंडस्लाइड्स के हादसा जो पेश आ रहे हैं लगातार, जो मौसम ने करवट ली है उसकी वजह से हो रहा है, तो अभी क्या कुछ मौसम की सूरत हाल है रियासी में अगर हम बात करें तो? जी, रियासी की बात करें तो मौसम में अब काफी तब्दीली है और मौसम थोड़ा थोड़ा धूप निकली हुई है। और जो पहाड़ी इलाकों में धूप निकलने के कारण जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ जब जो धूप निकलती है तो लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा होता है। तो उसी के देखते हुए जो सुबह जो लैंडस्लाइड हुए और तमाम डिस्ट्रिक्ट के मोहर की बात करें या सब डिवीजन धर्माड़ी की बात करें या बमाक के इलाके की, अलग अलग जगह से इस वक्त लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। जी अमन, जानना चाहेंगे मजीद कि जो दरमादी से महूर की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह से जो बंद हो गई है, वो उसके कुछ खुलने की खबर कब है? क्या ट्रैफिक खुल गया या अभी भी रुका हुआ है ट्रैफिक? ट्रैफिक अभी रुका हुआ है क्योंकि ये सुबह का वाकया और BRO ने अपनी टीमें तैनात की हैं और इसके मलाई मोड़ के
एक मोड़ है, वहां पर भी छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए और फिलहाल दोनों जो लैंडस्लाइड को खोलने का काम चल रहा है। और जो प्रशासन ने हमें जानकारी दी है कि 1 बजे के करीबन इस रूट पे ट्रैफिक को फिर से बहाल किया जाएगा, ताकि जो लोग इस अपने निजी काम से और ये जो चट्टान गिरने का वाकया पेश आया है, क्या इससे किसी के जख्मी होने की खबर है अमन? और इंतजामिया ने इस हवाले से क्या क्या इक़दामात उठाए हैं? अभी तक तो कोई भी जख्मी होने की खबर नहीं है। वही आपको बताते चले कि प्रशासन ने पहले ही लोगों को एडवाइजरी दी थी कि पहाड़ी इलाकों में ना जाएं, ट्रैवल ना करें। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी 48 घंटे की मौसम खराब होने की, तो उसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी। वही BRO का रोड है और BRO ने अपनी टीमें इस तैनात की थी और वो उसको खोलने का काम तेजी से कर रहे हैं। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमन। किश्तवाड़ से एक और लैंडस्लाइड की खबर है, जहां साउथ किश्तवाड़ के खोरी इलाके में जमीन खिसकने से हालात बिगड़ गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड की जद में आकर एक JCB मशीन तबाह हो गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। JCB ड्राइवर ने मौके की नजाकत को समझते हुए वक्त रहते कूद कर अपनी जान बचा ली। बता दें कि किश्तवाड़ में गुज़श्ता दिनों चसोटी इलाके में बादल फटने से आए सैलाब में 62 लोगों की जान चली गई थी। इंतजामिया और आर्मी की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर बहाल हो गई है। लगातार कई दिनों से खराब मौसम के चलते उड़ानें बंद थी, जिससे अकीदतमंदों को सिर्फ पैदल रास्ते का ही सहारा लेना पड़ रहा था। हालांकि आज सुबह से ही मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब यात्रा पहले की तरह आरामदेह तरीके से जारी है और अकीदतमंदों को बड़ी राहत मिली है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक बार फिर माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई। मैं आपको बताऊं तो लगातार पिछले खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा पिछले कई दिनों से प्रभावित पड़ी थी। जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा से मां वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए उचित रहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा था। पर आज सुबह से ही अभी तक की मैं बात करूं तो हेलीकॉप्टर सेवा लगातार जारी है और कई सारे श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दरबार हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे थे, उन्हें भी इस समय ऑफलाइन काउंटर जो निहारिका में स्थित है वहां से भी हेलीकॉप्टर की टिकट जो है वो मुहैया करवाई जा रही है, ताकि श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से भवन की ओर रुख कर सके। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें तो कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर बहाल हो गई है। लगातार कई दिनों से खराब मौसम के चलते उड़ानें बंद थी, जिससे अकीदतमंदों को सिर्फ पैदल रास्ते का ही सहारा लेना पड़ रहा था। हालांकि आज सुबह से ही मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब यात्रा पहले की तरह आरामदेह तरीके से जारी है और अकीदतमंदों को बड़ी राहत मिली है। कटरा से श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस एक बार फिर बहाल हो गई है। लगातार कई दिनों से खराब मौसम के चलते उड़ानें बंद थी, जिससे अकीदतमंदों को सिर्फ पैदल रास्ते का ही सहारा लेना पड़ रहा था। हालांकि आज सुबह से ही मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया है। अब यात्रा पहले की तरह आरामदेह तरीके से जारी है और अकीदतमंदों को बड़ी राहत मिली है। बानिहाल में सरकारी मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, पेड वर्कर, जमीन मालिकान और पार्ट टाइम स्वीपर और चौकीदार ने अपनी आर्जी नौकरियों को रेगुलर करने और मिनिमम मजदूरी कानून लागू करने की डिमांड को लेकर जोरदार एहतजाज किया। ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के सदर सनीकांत चिब की क़यादत में मुनक्किद किया गया। मजदूरों का कहना है कि पिछले 15 से 20 साल से वो अपने फर्ज अच्छी तरह निभा रहे हैं, मगर हुकूमत उन्हें बहुत कम सैलरी देती है, जिससे उनके खानदान कर्ज और मुश्किलात में डूबे हुए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि सैलरी लद्दाख, तमिलनाडु और दीगर रियासतों की तर्ज पर
तय की जाए ताकि वो अपनी निहायत ही कम और नाइंसाफी भरी रोजाना की 30 रुपए की मजदूरी से निजात पा सके। मुजाहिरीन अपनी जायज मांगों को लेकर हुकूमत से फौरन एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ खुर्शीद अहमद जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे खुर्शीद के क्या कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है मिड डे मील कुक्स के हवाले से, अगर हम बात करें बानेहाल में तो? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया ये सिर्फ बनिहाल और रामन की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे। चाहे हम जम्मू की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, डोडा, किश्तवाड़, रामन, बनिहाल, जहां भी ये मुलाजमीन जो है, चाहे हम मिड डे मील कुक्स की बात करेंगे, चौकीदार की बात करेंगे या लैंड डोनर जो है उनकी बात करेंगे, आशा वर्करों की बात करेंगे, ये सारे मिलकर जो है एक ही बैनर के तले इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि ये पिछले और 20 साल से जो है 20 और 30 रुपए के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। इस पैसे से जो है इनका परिवार नहीं चल रहा है। इनका ये मानना है कि कई सालों से हमने अपनी जो है पूरी जिंदगी लगा दी है, लाइफ लगा दी है खिदमत करने में। अगर हम स्कूलों की बात करेंगे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, जब उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनको साफ सफाई करते हैं, उसके बावजूद आशा वर्करों का जब काम होता है, अगर कोविड-19 की हम देखें बात करेंगे तो उस दौरान जो है इन्होंने काफी मेहनत करी, दूर दूर तक जो है वो टीका लगाने के लिए बर्फबारी में, आंधी तूफान में गए हैं। इसके अलावा जो दूसरे चौकीदार है या लैंड ओनर जिन्होंने फ्री में अपनी जमीनें दी है, वहां पे स्कूल बनाए, बिल्डिंगें बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज इनकी डिमांड जो है तब से 15 या 20 साल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि 20 साल से हम काम कर रहे हैं कि लेकिन सरकार नहीं सुन पा रही। अगर जब इलेक्शन का दौर होता है तो इलेक्शन के दौरान हर एक नेता ये वादा करता है कि आने वाले वक्त में जब हम आ जाएंगे तो आप लोगों की मुश्किलात जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीएम चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इन्होंने डिमांड की है कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर हमारी जो जायज मांग है इसको पूरा नहीं किया, हम जम्मू कश्मीर से सीधा दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देने के लिए जाएंगे। जी जानना चाहेंगे, जहां पर ये मिनिमम वेजेस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है, कहीं ना कहीं से जो ये मुजाहिरीन है इनकी ये भी मांग है कि इनको रेगुलर अभी तक नहीं किया गया है। इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है खुर्शीद, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इनको जिस तरह मैंने कहा कि कोई किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी का 10 साल हो गए, इनको परमिट भी अभी तक नहीं किया। तो ये वही डिमांड इनकी लगातार कंटिन्यू इसी पर हर महीने प्रोटेस्ट होता है। जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ बनिहाल और रामन की ये बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। चाहे कश्मीर वैली जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहां की बात करेंगे, जम्मू पूरा जो स्टेट होता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हर जगह की ये डिमांड है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, एक तो इन्होंने रेगुलर करे और जो इनका जो हक है 15-20 साल से इनका हक अभी तक नहीं मिला, वो हक इन्हें दिया जाए। और इन्होंने जो है तमाम जितने मिड डे मील की बात करेंगे, आशा वर्कर है या चौकीदार है या जिन्होंने जमीन वक्त की है डिपार्टमेंटों के लिए, उनकी बात करेंगे तो सारे एक साथ मिलकर एक ही बैनर के तले इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो प्रोटेस्ट का जो है वो जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए और आने वाले 15-20 दिनों की मोहलत देने के बाद इन्होंने साफ कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन हैं, आर्मी मुलाजमीन हैं, हम दिल्ली जाएंगे। अगर सीएम नहीं करता है तो हम पीएम से करा के रहेंगे और बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल करेंगे। नहीं स्कूलों में मिड डे मील बनेगा, नहीं आशा वर्कर कोई काम करेगा, ना ही चौकीदार अपनी ड्यूटी करेगा। अगर इसमें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार है। इन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी है। जी अब अगर हम खास तौर से बात करें तो इनने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है, इंतज़ामिया से किस चीज़ के लिए मुजाहिरीन ने अपील की है? देखिए इनका जो वेजेस है वो पूरा नहीं होता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें 20 और 30 रुपए की दिहाड़ी से हमारा घर नहीं पलता है। काम जो लिया जाता है इसका आशा वर्कर या जो कुक है स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में जो कुक वहां खाना बनाती है बच्चों के लिए, जो या आशा वर्कर, जिस तरह मैंने कहा कि कोविड-19 का जब दौर था और आंधी तूफान बर्फबारी में कई किलोमीटर तक ये अपना जो टीका लेके जो पहाड़ों पे जाते थे, अपनी जान को खेल कर जो वो जाते थे। कहीं ना कहीं इनका हक भी है, जो प्रोटेस्ट है जायज मांग है,
इनकी और सरकार को चाहिए था इनका जो डिमांड है वो पूरा करना है। इनका बस है कि एक तो इन्हें रेगुलर किया जाए और जो इनका हक है 15-20 साल से जो इन्हें हक नहीं मिला है वेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 20 या 30 रुपए कुछ नहीं है। आज अगर मार्केट में बंदा जाता है वो 50 रुपए का एक कप चाय मिलता है। तो खुर्शीद जी आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि इंतजामिया के हवाले से क्या कुछ रद्द अमल है इस एहतजाजी मुजाहिरे पे? जी अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आए। प्रोटेस्टर लगातार 15-20 दिनों से जगह जगह पे कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन, लेकिन सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक इनके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुपैया के केलार इलाके के लोगों ने डीडीसी इंतखाबात को लेकर खुशी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि सालों से उनकी आवाज़ दबाई गई थी, लेकिन अब पहली दफ़ा उन्हें महसूस हो रहा है कि इनके हुकूक के लिए जंग लड़ी जा रही है। चुने हुए डीडीसी मेंबर ने उनकी शिकायतों पर दिल से काम किया है। सड़कें, बुनियादी सहूलतें और सर्विसेज अब धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। लोगों ने मरकजी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया जिसने डीडीसी इंतखाबात करा के ज़मीनी जमहूरियत को तवज्जो दी। केलार के आम आदमी को अब अपनी पसंद के नेता चुनने का मौका मिला है जो उनकी आवाज़ बन सके। इस इंतखाब ने इंतजामिया और अवाम के बीच भरोसे का पुल बनाया है। लंबे अरसे से रुकी हुई मांगे अब सुनी जा रही हैं और उम्मीद है कि बेहतर हुकूमत और तरक्की का सफ़र शुरू होगा। इलेक्शन हुआ तो यहाँ डीडीसी मेंबर कितने बने हुए हैं, कितना बना तो कामयाब हुआ। इंशाल्लाह जो भी डीडीसी मेंबर बना हुआ है उनने बहुत काम किया। हम लोग उनके शुक्रगुजार हूँ डीडीसी मेंबरों का। खासकर हमारे इलाके में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में चौधरी फजलुद्दीन खड़े हुए हैं, डीडीसी मेंबर बना हुआ है वो, हम लोगों ने चुना है वो, तो उसने बहुत काम किया इस इलाके में। खासकर मैं अपने इलाकों का काम जब देखूंगा, केलर इलाके के छोड़ के अगर हम ये इलाके देखेंगे, मौसवाड़ा से काठालन से गतिपोरा, यहाँ जरकन, शालीडार, नसरपोरा, दुनाड़ू, केलर समेत। यहाँ तो इलेक्शन होते थे सिर्फ पंचायतों के, यहाँ सरपंच बनते थे, पंच बनते थे, ना यहाँ बीडीसी होता था ना डीडीसी होता था। तो फर्स्ट टाइम हमारे कश्मीर में ये इलेक्शन हुआ। हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। रही बात केलर फर्स्ट की, जिसमें चौधरी फजलुद्दीन इलेक्टेड होके आया, इससे पहले अगर हम बात करेंगे, देखेंगे यहाँ इससे पहले भी असेंबली के इलेक्शन होते थे, नुमाइंदे चुने जाते थे, लेकिन चुनने के बाद वो कभी वापस मुड़ के नहीं आते थे। इलाके में क्या ज़रूरत है, इलाके में कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो कभी नहीं देखते थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब से डीडीसी इलेक्शन हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा चौधरी फजलुद्दीन केलर कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट से है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने डीडीसी इलेक्शन करवाया, क्योंकि डीडीसी एक ग्राउंड पे काम करते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम गुतीपुरा शालीबंज दूर दराज शोपियान का इलाका, मैं वहाँ पे हूँ, और जहाँ पे भी लोग हमें बुलाते हैं, लोग हमें कॉल करते हैं, हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। और जिस तरीके से हमने 5 साल है, हम 5 सालों में हमने काम किए, वो आप मतलब ग्राउंड लेवल लोगों से भी बात करें, लोग भी आपको बताएंगे। जिस तरीके से ये रोड है, शालीबंज रोड है, या मतलब ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा सुर्खियों में रहती थी, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मतलब बेशतर यहाँ पे डिलीवरी पेशेंट या कोई बीमार होता था, उसको चारपाई पे उठा के ले जाते थे। लेह में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। LAHDC लेह की जानिब से LAHD, SSRB और LSSSB भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 45 दिनों की फ्री कोचिंग शुरू की जा रही है। कोचिंग क्लासेस के इफ्तिताही तकरीबन मेहमान खुसूसी के तौर पर LAHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर टाशी ग्यालसन मौजूद रहे। साथ ही डिप्यूटी चेयरमैन, डेवलपमेंट कमिश्नर और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस कोचिंग प्रोग्राम में अब तक 1578 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं। सेशन में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस किया जाएगा। क्लासेस 3 सेंटर्स पर मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें रूरल डेवलपमेंट हॉल, पारस हॉल और डाइट हॉल शामिल है। तो तमाम बच्चे यहाँ आए और वो अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से उनको सेंटर दिए गए हैं
तो अपने सेंटर और टाइमिंग जैसे भी रोल नंबर के हिसाब से वो अपना कल से क्लासेस अटेंड करेंगे। इसका मकसद है कि ज़्यादातर हम गेजेटेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि पीएससी लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से कारकर्दगी दिखाएं इस बार, क्योंकि हमारा पिछला जो रिकॉर्ड है जिसमें हमने लास्ट ईयर एसएससी के जो कोचिंग कौंसल ने तैयारी करी थी उस हिसाब से बच्चों का अच्छा रिजल्ट था। उसी रिजल्ट को देखते हुए संकल्प से हमने फैकल्टी मेंबर्स फिर से बुलाए हैं LHDC के फ्री कोचिंग का, जो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर और जो डिविजनल कार्डर के जितने भी जो पोस्ट निकले थे और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके तैयारी के लिए ये जो फ्री कोचिंग जो है LHDC के हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री टशी गैल्सन जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मैं इनको पहले तो जितने भी जो एक्सपीरियंस है, जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे जो फ्री कोचिंग जो है वो अगर बाहर भारतवर्ष में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पैसे दे के कोचिंग लेते हैं, तो यहाँ पे जो है उन्होंने फ्री कोचिंग रखा हुआ है। रिगजिन यांगडोल कुकशो गांव की एक जवान कोच ने भारत की तरफ से साउथ कोरिया में होने वाले मशहूर हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में हिस्सा लिया और लद्दाख का नाम रोशन किया। रिगजिन ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये मौका उनकी कोचिंग जिंदगी का एक बड़ा मुकाम है। SECMOL में आइस हॉकी सीखने वाली रिगजिन 2019 से अपने गांव और लद्दाख के दूसरे इलाकों में बच्चों को कोचिंग देती आ रही है। कोविड-19 जैसी मुश्किलात के बावजूद वो हॉकी का शौक और तालीम बच्चों तक पहुंचाती रही हैं। ये इंटरनेशनल कैंप उन्हें नई महारतें और तजुर्बा देने के साथ दुनिया भर के कोच और खिलाड़ियों से मिलने का मौका भी मिला। अब रिगजिन अपनी सीखी हुई बातें अपने खिलाड़ियों के साथ शेयर करके उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहती हैं ताकि वो भी आइस हॉकी को पसंद करें। उनका ये सफ़र लद्दाख के नौजवान खिलाड़ियों और कोच के लिए मिसाल है कि लद्दाख का हॉकी टैलेंट अब आलमी सतह पर पहचाना जा रहा है। कश्मीर घूमने आए सैलानियों ने वादी को पुरअमन और महफूज बताया है। बांडीपोरा की गुरेज वैली में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए यहां आए सियाहों ने दुनिया भर के लोगों को ये पैगाम दिया कि कश्मीर ज़रूर आए और यहां की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाए। उन्होंने खास तौर पर गुरेज वैली का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के लोग निहायत ही दोस्त मिजाज और मेहमान नवाज है। सैलानियों ने ये भी कहा कि उनके लिए कश्मीर का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और उन्हें वहां रहने के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई। इस वक्त हम सरहद तहसील गुरेज में मौजूद है और ये जो गाँव है, आखिरी गाँव है, यहाँ पे मुकामी टूरिस्ट के साथ साथ अब जो नॉन लोकल टूरिस्ट है वो भी सरहद तहसील गुरेज का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, इनका एक बड़ा ग्रुप है, पिछले कई दिनों से कश्मीर में घूम रहे हैं। खुसूसन इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं मैम कि आज गुरेज के बारे में आपने क्या कुछ सुना था, फिर आप यहाँ पे आए, थोड़ा वो बताएं। गुरेज के बारे में तो बहुत सुना था, आने का भी बहुत साल से मन था, मगर पैकेज में आते थे ना तो गुरेज वैली नहीं आता था। मगर इधर आके 3-4 साल से सोच रहे थे, इधर आके सुकून मिला, जन्नत है। यहाँ के जो लोग हैं, उनके रहना सहना उनका अलग है, तो वातावरण कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इधर का वातावरण भी बहुत अच्छा है और हमने तो उनका जो ड्रेस कोड है पहन के फोटो भी गिराए। अच्छा। बहुत लोग बहुत है, कल्चर भी बहुत अच्छा है और बहुत सब हंसते हुए लोग हैं, सब हंसते हुए हैं। कोई डर नहीं। हम तो बोलते लोग कि आप आओ गुरेज वैली घूमो। कैसा लगा यहाँ का माहौल? गुरेज के बारे में क्या कुछ सुना था और आप प्रैक्टिकली गुरेज में है तो क्या कहेंगे आप? लोगों के मुंह से हमने सुना गुरेज वैली के बारे में, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और आके हम बहुत खुश हो गए। लोगों से यही संदेश है, आप देश विदेश घूमने के लिए जाते हैं मगर एक बार गुरेज वैली जरूर आइए। और यहाँ का लोगों का लोकल सपोर्ट भी हमारे को बहुत अच्छा मिला और यहाँ पे खाने पीने के भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे एकदम सब चीज़, हर एक चीज़ नेचुरल है और लोकल आर्मी की सपोर्ट भी, किसी को भी किसी बारे में टेंशन लेने की, डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यही कहना है कि जो वादी गुरेज हैं ये हुस्न से मालामाल है, जो बाकी टूरिस्ट हैं उनको भी चाहिए इस हसीन वादी का रुख करें। इस खास रिपोर्ट के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल गुरेज सेक्टर से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वाहिद मकबूल।
रामबन के डिप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने आज अचानक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानिहाल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जा रही तिबी सहूलतों का जायजा लिया। डिप्यूटी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, सफाई और मरीजों की देखभाल से मुतल्लिक इंतजामात देखे। उन्होंने मरीजों और उनके अटेंडेंट्स से खुद गुफ्तगू करके सीधा फीडबैक भी लिया। उन्होंने BMO डॉक्टर शब्बीर को हिदायत दी कि मरीजों को बेहतर तिबी सहूलतें मुहैया कराई जाए। डॉक्टर्स और स्टाफ हर वक्त मौजूद रहें और ज़रूरी दवाइयाँ व डायग्नोस्टिक सहूलत हमेशा दुरुस्त रहे। DC ने यह भी कहा कि अस्पताल में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करके बेड की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को राहत दी जा सके। उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के बेहतर नफज की भी ताकीद की ताकि ज़रूरतमंदों को मुफ्त इलाज का पूरा फ़ायदा मिल सके। हॉस्पिटल में यहाँ देखा, यहाँ बहुत ज़्यादा फुटफॉल है और अच्छे से काम जो ट्रीटमेंट लोगों का हो रहा है, फैसिलिटीज मिल रही हैं। कुछ जो चीज़ें मैंने नोटिस की तो उसका मैंने जो BMO साहब को डायरेक्शन दी है कि ये उसको इम्प्रूव करेंगे। बाकी अच्छी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही हैं, सारे डॉक्टर्स भी प्रेजेंट से देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो प्रॉपर काम कर रहा है। बाकी कुछ अगर चीज़ें जो नोटिस की मैंने तो डायरेक्शन दी है उसको हम उसको और बेहतर करने। DC साहब और तहसील पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सरप्राइज विज़िट किया हमारे हॉस्पिटल में, तो तमाम चीज़ें देखी उन्होंने, वार्ड्स, OPDs, लैब्स, उनने तमाम हर जगह का दौरा किया, अच्छे बड़े माइन्यूटली देखा उन्होंने हर जगह का दौरा करके, और उन्होंने पाया कि हमारा हॉस्पिटल जो है ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। हमारी तारीफ़ भी हुई हमारे हॉस्पिटल की, और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ पे थोड़े लूप होल्स थे उन्होंने उन पे समझाया हमें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वो भी ठीक करेंगे। तो एज ऑन टुडे DC साहब बहुत खुश हो गए, हमारे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत खुश हो गई, जिनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का, अपने CMO साहब का।